दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ विशेषकर मढ़ और अंबुजवाड़ी के ब्लॉक अध्यक्ष शाहिद अंसारी जी मौजूद हैं। जो आज मैं इसलिए मौजूद हूं कि मुंबई के अंदर एक राजनीतिक माहौल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, इसी सिलसिले में मालवनी के अंदर एक बहुत बड़ा माहौल गर्म है। ठंडी के सीजन में राजनीतिक चुनाव भी सामने आया है, राजनीतिक सरगर्मियां भी चालू होंगी, गर्मी है। लेकिन ये जो चुनाव को लेकर के ये जो गर्मी चल रही है, कार्यकर्ताओं में एक दूसरे का मनमुटाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, इसको लेकर के हम शाहिद भाई मौजूद हैं। शाहिद भाई, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस मामले को लेकर के जैसे मंत्री लोढ़ा जी ने यहाँ के स्थानीय आमदार असलम शेख पर जो धमकी का आरोप लगाया है, आप इस किस तरह से देखते हैं और आपका क्या विचार है? जी, जो साटन जी ने धमकी का, लोधा जी ने जो धमकी का जो आरोप लगाया है, ये सरासर बेबुनियाद है। इसकी कोई बुनियादी तर्क है ही नहीं। ये सिर्फ चुनावी माहौल को गरमाने का जरिया है और हिंदू मुसलमान में यहाँ पे आपस में लड़ाने का जरिया है। महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे असलम शेख जी है, ये एक बेबाक नेता है। इनके मुंह से हमने आज तक पुरानी स्पीच को ले लो चाहे अभी नई स्पीच लो, एक भी ऐसा कोई शब्द किसी जाति धर्म के लिए कोई गलत शब्द नहीं निकला है। और कोई साबित कर दे कि असलम शेख जी ने किसी के खिलाफ कोई गलत शब्द कहा है तो हम उनसे माफी मांगेंगे, असलम भाई से भी फोर्स करेंगे कि माफी मांगे। मगर अगर उनके खिलाफ कोई गलत आरोप लगा रहा है तो बेबुनियाद लगा रहा है, तो हम ये भी चाहेंगे कि वो भी उनसे माफी मांगे। जबरदस्ती किसी पे आरोप लगाना ये ठीक बात नहीं है। और राजनीतिक माहौल को गरमाना, हिंदू मुसलमान को झगड़ा लगाना यहाँ पे एकदम बेकार बात है। और यहाँ मालवनी की सारी जनता जानती है कि ये चुनावी माहौल है। यहाँ पे हम बीजेपी कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, यही सब आस पड़ोस में रहते हैं। हम सब जानते हैं यहाँ पे सिर्फ राजनीति को गरमाया जा रहा है। हम आपस में संयम बना के रखते हैं। ये मंत्री आज है कल चले जाएंगे, मगर हमको यहीं रहना है, यहीं एक दूसरे की शक्ल देखना है। हमको आपस में झगड़ा नहीं करना है। खास करके मालवनी के जो रहवासी है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो भी जानते हैं कि असलम शेख जी के जैसा नेता कोई यहाँ पे है नहीं। मगर बीजेपी के जो लोग हैं, बाहर से गुंडे लाकर यहाँ पे माहौल को गरमाते हैं। मालूम कि यहाँ के कोई भी बीजेपी के कार्यकर्ता असलम शेख जी के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है असलम शेख जी एक बेबाक नेता, साफ सुथरी छवि के नेता है। शाहिद भाई, अक्सर देखा जाता है कि राजनीति जो होती है, जो प्रतिनिधि होता है जी, वो क्षेत्र के विकास की बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो मैटर हुआ, ये जो आप दोनों मैटर, विकास को और ये जो आरोप लगा है, इसके बारे में क्या लगता है? देखो, विकास तो असलम शेख जी के अलावा यहाँ पे कोई कर ही नहीं पाता है। बाकी तो सब नेता आते हैं बरसाती मेंढक की तरह, उनको हम सोने की जाली पे भी बिठा देंगे तो वो कीचड़ में ही जाके गिरेंगे। और जब इंसान दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालता है तो कुछ छींटे उनके दामन पे भी गिरना तय है। और जब तुमको कोई गाली देगा, अगर तुम किसी को गाली दोगे तो आपके लिए कोई फूलों की माला तो तैयार करके रखेगा नहीं। ये सीधी सी बात है। और यहाँ पे विकास को लेके सिर्फ हमारे असलम शेख जी, जो हमारे बेबाक नेता है, विकास के नाम पे किसी को झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे किसी ने अभी तक विकास किया नहीं है। बाकी यहाँ पे सिर्फ गरीबों का झोपड़ा तोड़ा जा रहा है। लोधा जी ने जो गरीबों के झोपड़े तोड़े हैं वो अपनी पर्सनल कुछ भी इंटेंशन की वजह से तोड़े हैं। नहीं तो ऐसा कोई भी यहाँ पे कोई पाकिस्तानी है नहीं, कोई रोहिंग्या नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। और अगर है तो वो पुलिस कार्रवाई करेगी और जो निकलेंगे उनको वो उस पर जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे।